नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू कुमारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये है फर्स्ट एड किट। उम्मीद है आप लोगों के घर में, सबके घर में फर्स्ट एड किट ज़रूर होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आज आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक, आपको ज़रूरत इसका पता चलेगा और अपने घर में ज़रूर ये फर्स्ट एड किट रखेंगे आप। और अगर आपके घर में है तो भी ये वीडियो को अंत तक देखिए, सो दैट आपको पता चलेगा कि फर्स्ट एड किट में किस दवाइयाँ का क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आज जो मैं बताने वाली हूँ ये कुछ आपको रटाने नहीं वाली हूँ कि ये चीज़ रखना है। मैं आपको खुद याद कराऊंगी कि आपको किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ सकता है। जस्ट ये एक इंसिडेंट के थ्रू, जैसे अगर आपको मान लीजिए कि चोट लग गया है तो किस चीज़ों का ज़रूरत होगा, अगर किसी चीज़ से चोट लगा है और खून बह रहा है तो किस चीज़ों का ज़रूरत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। अगर भगवान न करे किसी को ऐसा फर्स्ट एड किट का ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर इस तरह का इंजरी होए तो हमें क्या करना है। अगर कोई इंजरी होता है तो हम सबसे पहले उसको साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं। जस्ट इमेजिन करिए मुझे यहाँ चोट लगा है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, तो हमें क्या चीज़ का ज़रूरत होगा। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को क्लीन करना है, तो वाइप का ज़रूरत होगा। सोप का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन अभी वाइप अच्छे आ गए, एंटीसेप्टिक वाइप, तो आप वाइप का यूज़ करते हैं, या फिर सोप, एंटीसेप्टिक सोप। क्लीन किए, अब उस ब्लीडिंग को रोकना है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें एक गाउज पीस चाहिए होगा और बैंडेड चाहिए होगा। डायरेक्टली बैंडेड हम उन पे नहीं लगाते हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि बैंडेड स्टेराइल नहीं होता है, गॉज पीस स्टेराइल होता है। तो हम लोग क्लीन करने के बाद गॉज पीस को, स्टेराइल गॉज पीस को रखते हैं, फिर हम लोग बैंडेड को ये करते हैं। तो एक गॉज पीस हो गया, दूसरा बैंडेड हो गया। तीसरा जो ज़रूरत का चीज़ है, या फिर हम लोग मेडिकल टेप से उसको फिक्स करते हैं, या फिर हम लोग उसको पेन से फिक्स करते हैं। तो आपको सर्जिकल टेप चाहिए या मेडिकल टेप, जो भी आप बोल लो, उसको फिक्स करने के लिए एक सीज़र का ज़रूरत होगा। ये तो मैं बता रही हूँ ये ऊंड का। लेकिन अगर कुछ इमेजिन, अगर आपको कुछ कांच से लग गया, सपोज दैट आपको कांच से लग गया और कांच का टुकड़ा इसमें लगा हुआ है, तो हमें एक ट्वीजर का ज़रूरत होता है, वो उस ग्लास को निकालने में मदद करता है। तो एक ट्वीजर का ज़रूरत है। सीज़र हो गया, ट्वीजर हो गया, गॉज पीस हो गया, बैंडेज हो गया। ये बैंडेज का आप डिफरेंट साइज़ में भी ले सकते हैं, 2-4 साइज़ मार्केट में अवेलेबल है। आप कुछ 2-2 सैंपल आप सबका रख सकते हैं, सो दैट कि आपको किस तरह का ऊंड का ज़रूरत पड़ सकता है फ्यूचर में, यू नेवर नो। सो डिफरेंट साइज़ ऑफ गॉज पीस, डिफरेंट साइज़ ऑफ बैंडेज, सीज़र, ट्वीजर, मेडिकल टेप। ये तो इस चीज़ का बात हो गया। फिर कई हम गॉज पीस के ऊपर अगर चोट में भी हम कुछ लगाते हैं, वो क्रीम हो सकता है, ऑइंटमेंट हो सकता है, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का भी कई बार ज़रूरत होता है फ्रेंड्स। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में जैसे आप सैवलॉन ले सकते हैं, डिटॉल का सोल्यूशन ले सकते हैं, कई बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी ज़रूरत पड़ता है, तो ये सोल्यूशन का भी ध्यान रखना है। फिर ये तो हो गया, जिस ऊंड से खून निकल रहा है उस ऊंड के लिए हमें इतना चीज़ चाहिए। जो घाव तो नहीं बोल सकते, जो चोट में खून ना निकला हो। कई बार आप देखे होंगे दरवाजे से टकरा गए या माथे पे कुछ लग गया, या वो चोट के बाद रेड फिर ब्लैक ऐसा हो जाता है, तो उस टाइम में क्या करें, किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो उस टाइम पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है कूल पैक्स का। कूल पैक्स आजकल डिस्पोजेबल भी आ गया है फ्रेंड्स, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। कूल पैक्स, इसको कोल्ड पैक्स भी बोलते हैं। अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, हर लोगों के घर में फ्रीज़र में आइस तो रहता ही है, तो आप कूल पैक अपने घर पे भी बना सकते हैं, पर उसको इमीडिएटली बनाना होता है। एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे, उसमें आइस क्यूब रखेंगे, और फिर उस ऊंड पे जहाँ चोट लगा वहाँ तुरंत से आप उस कूल पैक को लगा सकते हैं। फिर मैं बात करती हूँ जलने का। अगर आपको बर्न हुआ है, जल गए हैं आप किसी चीज़ से, छोटा, कभी किचन में, कभी किसी चीज़ से, कभी पूजा करते टाइम, तो क्या करना है। तो इसके लिए हमें बर्नॉल या कोई भी बर्न हिल क्रीम लगा सकते हैं, एलोसिल, बर्नॉल, ये सब जो भी आपके पास है या जिस चीज़ को आप जानते हैं कभी यूज़ किए, तो उसको आपको रखना है। और फिर मैं बात करती हूँ बर्न का, बात करें और ब्लैंकेट का ना करें, ऐसा होना नहीं। तो एक आपको ब्लैंकेट का भी ज़रूरत होगा, जिसको फर्स्ट एड किट में नहीं रखना है, पर जहाँ आप रख रहे हैं उसके साथ ही आपको एक ब्लैंकेट का होना ज़रूरी है।
बिकॉज ब्लैंकेट बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट जाओ और ब्लैंकेट खरीद के लाओ। ऐसा ब्लैंकेट जिसको आप यूज़ नहीं करते हो आप उसको भी वहाँ साथ में रख सकते हैं। इसका बहुत काम आएगा आपका इमरजेंसी में। जैसे अगर मान लीजिए आपके यहाँ कुछ फायर लग गया हो तो उस टाइम आपको पता होगा फर्स्ट एड किट कहाँ है और उस जगह पे ये है, तो आप इमीडिएटली उस ब्लैंकेट की मदद से आप आग को कम कर सकते हैं। या फिर कई बार गर्मियों में सारा हमारा ब्लैंकेट वगैरह अंदर फिक्स रहता है और फिर उस टाइम किसी को अगर ठंड लग रहा हो या किसी तरह का कोई इस तरह कंपन हो रहा हो तो आप उस टाइम उस ब्लैंकेट का यूज़ करें। इसका और भी बहुत यूज़ होता है फ्रेंड्स, पर उसके साथ ये ब्लैंकेट को ज़रूर रखें। फिर मैं बात करने वाली हूँ कुछ एपरेटस क्या क्या रखना है। जैसा अभी के टाइम में जो ये कोरोना के टाइम है उस टाइम में सब लोग को डर है कहीं फीवर तो नहीं होगा, कि ये तो नहीं हो गया। और वैसे हमेशा एक घर में थर्मामीटर होना ज़रूरी है। और थर्मामीटर आप ट्राई करें कि वो इलेक्ट्रॉनिक हो, बिकॉज जो दूसरा वाला होता है उसको रीड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हर लोगों से नहीं हो पाता है एक्यूरेट। तो आप ट्राई करिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला ही मिले, रखें। फिर नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, अगर आपके घर में कोई बीपी पेशेंट हैं या फिर कोई ओल्ड एज पेशेंट है तो आप बीपी एपरेटस, बीपी मशीन को भी रख सकते हैं। वो भी ट्राई करिए इलेक्ट्रॉनिक वाला ही, बिकॉज दूसरा जो होता है उसको हर कोई नहीं नाप सकता है। फिर अभी का इम्पॉर्टेंट जो अभी के टाइम के लिए स्पेशली जो बता रही हूँ मैं, वो है पल्स ऑक्सीमीटर। ये मार्केट में 1000-1200 में आसानी से आ जाता है, अच्छा ब्रांड का आ जाता है। तो आप पल्स ऑक्सीमीटर भी रख सकते हैं। उसमें ऑक्सीजन का आपका सैचुरेशन बताएगा, आपका शरीर में कितना ऑक्सीजन का ये हो रहा है। तो कई बार अभी देखते हैं कि ऑक्सीजन का कम हो जाता है सैचुरेशन, तो वो आपको जानने के लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है। उसमें सब कुछ पता चलेगा, आपको पल्स पता चलेगा, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट सब कुछ पता चलता है। तो वो आप रख सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, ये ज़रूरी नहीं है रखना। अभी के टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। और एक फ्लैश लाइट का ज़रूरत होगा विथ 2 एक्स्ट्रा बैटरी। एक्स्ट्रा बैटरी मैं इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब हमें फ्लैश लाइट का ज़रूरत होगा, ज़रूरी नहीं है कि मुझे 1 महीने में ही ज़रूरत पड़े, जब कभी हमें ज़रूरत पड़े तो वो बैटरी की वजह से हम ख़राब बैटरी की वजह से कहीं हम यूज़ ना कर पाएँ, इसलिए कि एक्स्ट्रा बैटरी का रखना बहुत ज़रूरी है। फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप स्प्लिंट रख सकते हैं, टॉनिक वेट रख सकते हैं। ये सब का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट आप चाहें तो रख सकते हैं। फिर मैं यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताने वाली हूँ वो है दवाई। क्या क्या दवाइयाँ रख सकती हैं? दवाइयाँ में आप पैरासीटामोल रख सकते हैं, आइब्रोफेन रख सकते हैं। अगर आप एलर्जिक घर में किसी को तो एक एंटी एलर्जिक भी रख सकते हैं, उसमें एविल हो गया, सिट्रिजिन हो गया, आप अपने चॉइस से। अगर आप ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं और ट्रैवल में आपको मोशन सिकनेस है या किसी के आपके फैमिली मेम्बर में है, तो आप उसमें ऑनडेमसिट्रोम या जो भी आप दवाइयाँ खाते हैं वो भी उसमें रख सकते हैं। फिर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो इनका फीवर वगैरह का भी आप रख सकते हैं, सिरप रख सकते हैं P250 पैरासीटामोल का। तो ये हो गया आपका बच्चों को लेके। और कई बार छोटे बच्चों अगर आपके घर में, तो छोटे बच्चों को पेट में दर्द होता है तो आप उनके लिए एक कोएड रख सकते हैं। वो उनका पेट दर्द में काफ़ी रिलीफ होता है, कोलिकी पेन जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी रिलीफ आसानी से होता है। फिर मैं बात करती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबके घर में होगा, ओल्ड एज का, अगर बूढ़े लोग हैं तो उम्रदार लोग हैं तो उनको क्रॉनिक पेन होता है, कभी इधर पेन कभी उधर पेन। तो उस टाइम पे आप एक हॉट वाटर बैग, जिसको वार्म बैग भी बोलते हैं, वो रख सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाला भी आ गया है तो बहुत ईजी टू यूज़ होता है। उसको अगर आप रखेंगे तो आप इतना बड़ा बैग को तो आप किट में नहीं रख सकते हैं, तो आप उसके साथ ही रख सकते हैं। इससे उनको उनके पेन को काफ़ी रिलीफ होगा। फ्रेंड्स, ये तो सारे मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या रखना है। अब मैं ये बता रही हूँ कि फर्स्ट एड जो किट है, जो आप बॉक्स रखेंगे वो बाकी और बॉक्स से थोड़ा अलग रखें, थोड़ा अट्रैक्टिव रखें, सो दैट किसी को भी मिल जाए। अगर कोई बाहर से भी इंसान आपके घर में खोज रहा हो आपका बॉक्स को तो आसानी से मिल जाए। तो और उसको स्टोर करें ऐसे जगह में जहाँ की सनलाइट ना आता हो, जहाँ हीट का कोई सोर्स नहीं हो। किचन में बिल्कुल ना रखें। कई बार लोग फ्रिज पे रख देते हैं, कई बार लोग टीवी के सामने रख देते हैं, इन्वर्टर के सामने रख देते हैं, तो उस जगह पे ना रखें। और जो नेक्स्ट बात आती है वो है बच्चों के पहुंच से दूर रखें और एडल्ट को आसानी से मिल जाए ऐसे जगह पर रखें। फिर नेक्स्ट बात जो आता है वो आपको कंटिन्यू चेक करना है। आपको हर मंथ में एटलीस्ट एक बार अपने फर्स्ट एड किट को चेक करना है कि कोई इसमें दवाई तो एक्सपायर नहीं कर रहा है,
कहीं कोई दवाई तो शॉर्ट नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो ज़रूरत पड़ने से पहले ही आपको उनको रिप्लेस करें। अगर आपके घर में कोई केयर टेकर है या फिर कोई बेबी सिटर है तो उनको भी ये कहाँ है फर्स्ट एड किट ये जानना ज़रूरी है, और कैसे यूज़ करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो आप उनको भी एक्सप्लेन करें। अगर वो समझने लायक हैं तो उनको समझाएं, नहीं तो फिर आप उसमें लिख भी सकते हैं, कोई परमानेंट मार्कर के मदद से या फिर कोई टेप के मदद से उस पर चिपका भी सकते हैं। तो ये हो गया आपके घर में। फिर अगर घर से आप बाहर जा रहे हो ये फर्स्ट किट लेके, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो फ्लाइट से, तो ध्यान रखें कि ये जो फर्स्ट एड किट जो है वो आपका लगेज में चला जाए। चेक्ड इन जो लगेज होता है उसमें कई बार ये फ़्लाइट के ऊपर ले जाने टाइम आपको प्रॉब्लम आते हैं, वो परमिट नहीं करते हैं, तो फिर आपको इनकन्वीनियंस होगा। इसीलिए आप ये सारे किट अगर ले कैरी कर रहे हैं फर्स्ट एड किट को, तो आप उनको लगेज में ही डालें। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो ये समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।